हेलो गाइस, CSS PMS गुरु में आप सबको खुश आमदीद। हम पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं और आज का हमारा इस सिलसिले में दूसरा लेक्चर है। और आज हम बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और बेसिक प्रिंसिपल रिपोर्ट्स क्या चीज़ थी और उनमें कौन कौन से पॉइंट्स का जिक्र किया गया था वो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल रिपोर्ट्स और बेसिक प्रिंसिपल रिपोर्ट्स में इसके बैकग्राउंड को देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज नॉट इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो थी ये एक प्रेम्बल की तरफ एक डॉक्यूमेंट सी थी, ये एक कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी। इट सिंपली लेड डाउन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द फ्यूचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इन्होंने जो फंडामेंटल जो पॉइंट्स थी उसके बारे में इसने डिस्कस की थी और इसी के सिलसिले में उन्होंने एक मुख्तलिफ प्रिंसिपल सामने लाए थे और उसकी बदौलत जो कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्यूचर की थी वो बनी थी। The Constituent Assembly framed several committees to delineate the structure of the proposed federal constitution। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो बातें सामने आई थी और इसको फिर आगे कंपेयर करके जो इश्यूज़ पढ़ रहे थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन इश्यूज़ जो हमने पहले लेक्चर में पढ़े थे, उसको हल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने एक कमेटी तश्कील दी ताकि जिस तरह एक प्रोपोज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनानी है उसमें जो मसले हैं वो किस तरह हल किया जाए। और द रिपोर्ट्स वर बेसिकली टू टैकल द रिप्रेजेंटेशन इशू टू बोथ विंग्स। और जो मेन इशू जो था, मेन जो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, सेकंड नंबर पे जो रिप्रेजेंटेशन का जो इशू था, उस इशू को दोनों विंग्स में, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के में वो इशू हल करने के लिए वो ये रिपोर्ट बनाई गई थी। क्योंकि रिप्रेजेंटेशन का आपको पता था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली में या दोनों लोअर और अपर हाउस में जो रिप्रेजेंटेशन जो सीटें देनी चाहिए वो किस लिहाज से आप दोगे, वो कितना आप दोगे, वो आप कितना मुख्तस करोगे, तो ये रिप्रेजेंटेशन मेन इशू था। तो इस सिलसिले में ये बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट्स बनाई गई थी, ये कमेटीज़ तश्कील दी गई थी और उस कमेटी ने जो रिपोर्ट जमा की थी, वो जो प्रपोज की थी, वो जो फ्लोट की थी, उसको फिर BPC रिपोर्ट्स कहा जाता है। द टू बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट्स वर फ्रेम्ड बट बोथ फेल्ड टू फुलफिल द डिमांड्स। तो दो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट्स बनाए गए थे या बेसिक प्रिंसिपल कमेटीज़ बनाई गई थी, लेकिन दोनों जो थी वो इस डिमांड को, इस इशू को क्लियर करने में नाकाम रहे थे। तो देखते हैं वो कौन कौन से थे और उसमें कौन कौन से पॉइंट्स थी। तो पहला जो था वो फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है या जिसे फर्स्ट BPC रिपोर्ट भी कहा जाता है। Published its report on 28 September 1950, opposed by East Wing due to the representation of Upper House। तो ये 28 सितंबर 1950 को ये पब्लिश किया गया और इसे जो ईस्ट विंग जो है, ईस्ट जो बंगाल का जो एरिया जो था, जो ईस्ट पाकिस्तान जो था, इसने इसकी फिर मुखालिफत की थी और इसने इसको मानने से इनकार किया था क्योंकि वहाँ पे जो अपर हाउस में जो रिप्रेजेंटेशन दी गई थी उस पर उनको मसला था। गाइस, ये फेडरल सिस्टम पहले उसमें प्रपोज की गई थी कि फेडरल सिस्टम होगा पाकिस्तान में और फेडरल सिस्टम में जो मेन रिप्रेजेंटेशन का जो था वो एक इशू था। तो अभी इनको इस फेडरल सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन को हल करने के लिए ये रिपोर्ट्स बनाई गई थी। और फेडरल सिस्टम को आपको पता था, एक अपर हाउस थी, एक लोअर हाउस था। पिछले लेक्चर में हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। अपर हाउस जो थी उसको आजकल पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाता है, लोअर हाउस जो है वो आजकल नेशनल असम्बली भी के नाम से जाना जाता है। तो ये फिर फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की जो रिपोर्ट थी ये ईस्ट विंग ने अपोज किया था ड्यू टू द अपर हाउस की जो रिप्रेजेंटेशन थी उसकी वजह से। तो देखते हैं कि अपर हाउस में कौन से रिप्रेजेंटेशन किस तरह उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था जिसकी वजह से उन्होंने इसको अपोज किया था। लोअर हाउस में पहले देखते हैं, जिसको हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, जिसको आजकल नेशनल असम्बली भी कहा जाता है, क्योंकि पीपल जो लोगों के वोट से जो इलेक्ट होके जो असम्बली में बैठते हैं, इसको लोअर हाउस या हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है क्योंकि पीपल ही उनको मुंतखब करते हैं। आजकल आप खुद देखते हैं ना, जो सेनेट होता है, जो अपर हाउस होती है, वहाँ पीपल की रिप्रेजेंटेटिव्स की जो वोट्स होते हैं, डायरेक्ट जो इलेक्शन होती है वो तो नहीं होता है ना, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। जो डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं वो लोअर हाउस में आते हैं, जो नेशनल असम्बली कहा जाता है। तो अपर जो लोअर हाउस, जिसको आजकल पार्लियामेंट कहते हैं, लोअर हाउस में उन्होंने किस तरह की रिप्रेजेंटेशन की थी वो देखते हैं।
इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, मतलब दोनों ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में पॉपुलेशन के बेस पे उनको क्या रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। चलो ये बात उन्होंने मान ली थी, क्योंकि ये उनके फेवर में था ईस्ट पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ पे उनको सीटें ज़्यादा मिलती थी, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी वेस्ट पाकिस्तान से, ठीक है। दूसरा जो था अपर हाउस की, जिसे हाउस ऑफ यूनिट्स भी कहा जाता है, अपर हाउस में क्या की गई थी, इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। और ये प्रोविंस के लिहाज से उनको रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। तो प्रोविंस उस टाइम पाकिस्तान के कितने थे, 5 थे, बंगाल, पंजाब, सिंध, NWFM, बलूचिस्तान। तो इस लिहाज से अगर रिप्रेजेंटेशन दी जाती तो पंजाब, सिंध, NWFP और बलूचिस्तान जो थे वो पाकिस्तान के वेस्ट के एरिया में आते थे, और सिर्फ एक बंगाल जो थी वो ईस्ट के एरिया में आता था। तो इनके फिर इक्वल रिप्रेजेंटेशन में ये बात सामने आती थी कि अगर इनके बीच अगर 50 सीट्स होती तो सिर्फ 10 बंगाल को मिल जाती, और 40 जो थी वो ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान को मिल जाती। आप इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि जो फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल कमेटी जो बनाई गई थी उसमें जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अपर हाउस की जो दी गई थी वो प्रोविंस के बेस पे दी गई थी। अगर प्रोविंस की बेस पे दी जाती तो हमारे वेस्ट पाकिस्तान में 4 प्रोविंस थी और ईस्ट पाकिस्तान में सिर्फ एक प्रोविंस था। तो इस लिहाज से उनको सीटें बहुत कम मिलती थी, इसीलिए उन्होंने आगे कहा था कि हम इसको नहीं मानते, ठीक है। और इस पे जो लैंग्वेज का था, लैंग्वेज के बारे में कोई ख़ास उन्होंने कुछ बात नहीं की थी कि लैंग्वेज, जो पिछले लेक्चर हमने बात की थी, एक इशू जो था वो लैंग्वेज के ऊपर भी था। तो लैंग्वेज का इसमें इस रिपोर्ट में कोई ख़ास नो मेंशन अबाउट नेशनल लैंग्वेज। तो उसके बाद हेड ऑफ़ स्टेट का उन्होंने कहा था कि हेड ऑफ़ स्टेट जो थी वो इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स, और जो 5 साल के लिए जो हेड ऑफ़ स्टेट वो 5 साल के लिए होगी, जो हेड ऑफ़ स्टेट है वो 5 साल के लिए मुंतखब होगी। तो ये फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल कमेटी में ये चीज़ें सामने आई थी कि लोअर हाउस में जो थी वो पॉपुलेशन के बेस पे होगा, अपर हाउस की जो है वो प्रोविंस के बेस पे होगा। लैंग्वेज के बारे में कोई बात नहीं थी, हेड ऑफ़ स्टेट के बारे में बात की गई थी, वो 5 साल का होगा। तो ये इन्होंने इसको रिजेक्ट किया था अपर हाउस में जो रिप्रेजेंटेशन की वजह से, वो कि किस तरह रिजेक्ट किया था, क्यों रिजेक्ट किया था, ये मैंने आपको बता दिया। तो अभी सेकंड जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट है उसके बारे में देखते हैं। और ये ड्राफ्ट किया गया था 22 दिसंबर 1952 को, और आल्सो कॉल्ड पेरिटी प्रपोजल। इसको पेरिटी प्रपोजल भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों के दरमियान 50-50 या दोनों के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, अपर हाउस में भी लोअर हाउस में भी, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल उसमें क्या किया था, उसमें अपर जो थी वो उन्होंने पॉपुलेशन के बेस पे किया गया था, और जो प्रोविंस के बेस पे, और जो लोअर जो थी वो उन्होंने उसके पॉपुलेशन के बेस पे किया था। लेकिन यहाँ उन्होंने पेरिटी की थी, दोनों उन्होंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो ये आपको याद करने भी ईजी होगा। तो ये एक MCQs भी आपको इधर मिलता है कि पेरिटी प्रपोजल किसे कहा जाता है। तो पेरिटी प्रपोजल जो थी वो सेकेंड बेसिक प्रिंसिपल कमेटी को कहा जाता है, और ये अपोज बाय बोथ विंग्स, स्पेशली वेस्ट विंग, वो ये दोनों ने इसको फिर अपोज किया था, बेसिकली वेस्ट विंग। उसमें क्या पॉइंट्स है वो देखने की कोशिश करते हैं। लोअर हाउस में क्या कहा था, इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर बोथ विंग्स, टोटल 400 सीटें थी, मतलब 200 इधर 200 उधर, ठीक है। उसके बाद अपर हाउस में भी उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर बोथ विंग्स, अगर 120 थी तो 60 ईस्ट पाकिस्तान और 60 वेस्ट पाकिस्तान। और वेस्ट पाकिस्तान का फिर आगे उन्होंने कहा था कि वेस्ट पाकिस्तान की जो इक्वल 60 मिल जाती हैं या 200 जो मिल जाती हैं, वो आगे से फिर वो अपने जो उसके अलग जो प्रोविंस है वो 4 हिस्सों में फिर डिवाइड होगी। तो इसीलिए उन्होंने दोनों ने इसको रिजेक्ट किया था। लैंग्वेज के बारे में उन्होंने फिर साइलेंट और नेशनल लैंग्वेज कोई बात नहीं की थी। और जो हेड ऑफ स्टेट था वो उन्होंने कहा था कि हेड ऑफ स्टेट शुड बी अ मुस्लिम, और हेड ऑफिस टेन्योर विल बी 5 ईयर, एंड ही शुड बी इलेक्टेड बाय बोथ हाउसेस, एंड ही विल बी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेटर का मेंबर होना चाहिए। तो गाइस सेकंड बेसिक प्रिंसिपल कमेटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की थी। आप मेन जो इसमें बात थी वो आप ये याद करने की कोशिश कर लें कि लोअर और अपर हाउस की दोनों जो रिप्रेजेंटेशन थी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई थी दोनों विंग्स के दरमियान। तो ये आपको याद करने में भी ईजी होगा। और यहाँ भी कोई लैंग्वेज के बारे में बात नहीं की गई थी। और जो इक्वली रिप्रेजेंटेशन में आगे जो वेस्ट को जो सीटें मिलती हैं वो आगे उनको अपने जो 4 प्रोविंस है उसमें इक्वली फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसलिए इसको पेरिटी प्रपोजल के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस ये हमारे पास 2 बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट्स थी, और उम्मीद है आपको इनकी समझ आई होगी। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।